स्टूडेंट्स, लघुत्तम समापवर्तक बराबर लासा, महत्तम समापवर्तक बराबर मासा। मतलब लघुत्तम समापवर्तक लासा एलसीएम होता है उसका छोटा रूप, और महत्तम समापवर्तक को मासा भी कहते हैं। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल, जैसे कोई दो संख्या ले लिए 5 और 6, उसका गुणनफल गुना करेंगे बराबर होगा 5 और 6 का मासा महत्तम समापवर्तक और 5 और 6 का लासा लघुत्तम समापवर्तक को गुना कर देंगे। दोनों जब गुना करेंगे महत्तम समापवर्तक का लासा और मासा और गुणनफल दोनों गुना करेंगे तो वो बराबर होगा। लासा होता है दो संख्याओं का गुणनफल बटा मासा, मासा होता है दो संख्याओं का गुणनफल बटा लासा। देखिए शून्य एक पूर्णांक है, शून्य क्या एक पूर्णांक संख्या है। शून्य ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। ठीक है, शून्य में प्लस और माइनस किसी का साइन नहीं होता है, आगे में प्लस और माइनस किसी का साइन नहीं होता है। ठीक है, एक अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक का गुणनखंड केवल एक ही होता है। एक का गुणनखंड क्या होगा? केवल एक होगा, इसीलिए अभाज्य संख्या का गुणनखंड कम से दो ही होना चाहिए। ठीक है, तो इसी वजह से ये एक अभाज्य संख्या नहीं है। और दो जो है सम अभाज्य संख्या है, दो ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम होती है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2 है, 2। ठीक है, पाई अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। देखिए ये पाई और अभाज्य गुणनखंड सब पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। आप लोगों को अगर जानना है सही से तो वो उसमें जाकर देख लीजिएगा। अब देखिए नया है, गुणनफल बराबर होता है गुण्य गुना गुणक। ठीक है, और अगला है, इसको एकदम ध्यान से देखिएगा, भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल बराबर शेषफल। हम लोग हमेशा ये वाला निकालते हैं कि भाजक और भागफल को गुना करते हैं और शेष को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो भाज्य निकल जाता है। देखिए शांत दशमलव किसी दिए गए साधारण भिन्न p बाई q को दशमलव के रूप में बदलने के लिए p में q से भाग दिया जाता है। यदि कुछ पदों के बाद परिमिति संख्या प्राप्त होती हो तथा कोई शेष नहीं बचता हो तो ऐसे दशमलव को शांत दशमलव कहते हैं। जैसे 1/4 बराबर 0.25। जैसे 1 में 4 से भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 0.25। ये शांत हो जाएगा, 2 5 तक इसका शेष 0 बचेगा। अब ये वाला जो है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 2 पूर्णांक के 3/5 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 दूना 10, 10 और 3 13, 13/5। 13 में 5 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 2.6। ये भी शांत हो जाएगा, इसका शेष भी 0 बचेगा। जैसे वैसा चीज जो जिसमें शेष 0 बचता है वो शांत हो जाता है, शांत दशमलव। ठीक है, पुनरावृत्ति आवर्ती दशमलव, यदि कोई खास अंक समूह की पुनरावृत्ति होती है तो ऐसे दशमलव को आवर्ती कहते हैं। जैसे 1/3 बराबर 0.3333। मतलब 1 को में 3 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 0.3333, मतलब 3 आता रहेगा। तो उसको क्या लिखेंगे? 0.3 पर बार लिखेंगे, बार मतलब बार आएगा। ठीक है, 1/7 बराबर क्या होता है? 0.142857। फिर आ रहा है 1422857। उसी तरह से आते जाएगा। ये कभी शांत नहीं होगा, ये मतलब आते ही जाएगा, अंत नहीं होगा इसका। इसीलिए हम लोग लिखेंगे इसको कि 0.142587। ठीक है, तो ये इस पे बार चढ़ जाएगा। इतने संख्या बार दोहराया जा रहा है, इसीलिए इतना पे बार चढ़ा। ठीक है, ये 3 केवल दोहराया जा रहा है तो 3 पे बार चढ़ा। बार सब चढ़ेगा तो समझ जाइएगा कि आप लोग ये संख्या दोहराया जा रहा है। ठीक है, बाय बाय।